हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं मगध कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, नारेशन की आपको बैक टू बैक क्लासेस मिल रही है। उन सभी वीडियो को देखने के बाद आप आज की क्लास को देखें, बहुत आराम से बहुत अच्छा माहौल समझ में आएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही ध्यान से करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम वक्त के हिसाब से अपने आप को नहीं ले पाते हैं। जैसा वक्त है वैसा हम लोगों के साथ होना चाहिए, और हम लोगों को चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितनी भी मजबूरियां हो, आपको पढ़ाई तो कंटिन्यूअसली करना ही होगा। क्योंकि अगर आपके पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो सारा का सारा खेल बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना। वो एक लाइन कही जाती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो यारो, मजबूरियों को मत कोसो यारो, हर हाल में चलना सीखो। यानी आपको हर हाल में ही पढ़ना होगा, चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर सभी के साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है, लेकिन आपको अपना काम करना ही करना होगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज की क्लास को शुरू करेंगे। और आज हमारा जो क्लास है अफर्मेटिव सेंटेंस पे ही होगा, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस का आखिरी क्लास है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज के क्वेश्चन को लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझते हुए चलिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। सभी क्वेश्चन को देखते हैं तो ये सारे सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन क्वेश्चन को देखते हैं तो बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारा को सारा सवाल हमारा असर्टिव सेंटेंस का है। सबसे पहला सवाल लिखा है, करण सेड टू किरण, यू लुक्ड वरीड, आई एम हियर टू हेल्प यू। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या कुछ समझ में आता है, देखिए बड़े ध्यान से। सबसे पहले हमने करण का करण लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेड टू लिखा है, तो सेड टू के लिए हमने यहाँ पर लिखा टोल्ड, और फिर हमने लिखा किरण। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने क्या यूज किया, दैट। क्लियर है। अच्छा, यू हमारा जो है सेकंड पर्सन है, और इसके हम करण किरण के अकॉर्डिंग लिखने का काम करेंगे तो सी हो जाएगा। लुक्ड चूंकि हमारा V2 है, और इस वजह से अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हैड लुक्ड, है ना। उसके बाद लिखेंगे वरीड। कॉमा आपका यहाँ फुल स्टॉप है, तो अगला सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको पढ़ाया गया था पिछले वीडियो में, एंड हम यूज करते हैं, तो एंड हमने लिख दिया। आई को किधर करण के हिसाब से चेंज करेंगे तो ही होगा, ही के अकॉर्डिंग वाज लिखेंगे। चूंकि जब भाव बदल रहा है तो ये भी बदलेगा, तो हेयर का देयर लिखेंगे। टू हेल्प, और यू को हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका हर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, सीखा आई विल मीट यू टुमारो, सीखा आई विल मीट यू टुमारो, सेड मोहन आई शैल सेटल द प्रॉब्लम। अब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी होते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बाद में होता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका पहले होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। जब ऐसा सवाल आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको यहां से लिखने का काम करेंगे, बनाने का काम सीधा ही होता है हमारा। तो मोहन का मोहन लिख दिए, और सेड सीखा लिखा तो हमने लिखा टोल्ड सीखा। क्लियर है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमने यहां यूज किया दैट। आई को चेंज करेंगे मोहन के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, ही लिख दिया। अच्छा, उसके बाद विल को चेंज करेंगे तो यहां हो जाएगा वुड, फिर हमने लिखा मीट। यू को चेंज करेंगे सीखा के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आपका हर, है ना। और टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद भी एक और सेंटेंस है, तो इसको जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया एंड, और फिर आई को जब चेंज करेंगे मोहन के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा। सेल का हम यहाँ पर सूर्य इस्तेमाल करेंगे, या वुड भी लिख सकते हैं। उसके बाद बोलेंगे सेटल द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कितना शानदार सवाल है ना। अच्छा, अगला सवाल बहुत ही प्यारा है। द प्रिंसेस सेड डियर डियर बर्ड, यू हैव टू कम टू सूथ माई एचिंग हर्ट। सूथ का मतलब होता है आराम पहुंचाना, और एचिंग का मतलब होता है दर्द। ठीक है ना। यानी जो टूटे हुए दिल है, जो दर्द दिल में जो तकलीफ है, उसको खत्म करने के लिए एक पंछी से बातें हो रही है। तो हमने यहां लिखा क्या, द प्रिंसेस, है ना, टोल्ड द बर्ड, है ना, या बर्ड हमने लिख दिया। डियर के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया क्या, लविंगली या अफेक्शनेटली लिख सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम यहाँ लिखेंगे दैट। यू को चेंज करेंगे तो यू चेंज हमारा होगा बर्ड के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इट। उसके बाद हम यहाँ हैड लिखा है, तो यहाँ हम लिख दिया हैड टू कम, है सूथ। माई को चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा, एचिंग हर्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल काफी अच्छा है, बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिखा है द कस्टमर वेटर, कस्टमर ने वेटर से कहा हेयर इज ए फ्लाई इन दिस सूप, है ना, हेयर इज ए फ्लाई इन दिस सूप, यानी कि सूप में फ्लाई है।
सॉरी सर आई विल रिप्लेस इट। अब आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसी और का है, यानी किसका है, वेटर का है। तो इसको कैसे बनाते देखिए बड़े ध्यान से। हमने यहां पर लिखा द कस्टमर, राइट। सेड एज्यूम करेंगे तो यहां हमने लिख दिया टोल्ड, किससे कहा, वेटर से कहा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने क्या लिख दिया, दैट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हेयर को चेंज करेंगे तो हमने लिख दिया देयर, इज का हो जाएगा वाज और फ्लाई इन द सूप, ठीक है ना। अच्छा एक बात हो गया। अब हम इस सेंटेंस को देखते, तो ये सेंटेंस हमारा किसका है, वेटर का। तो हम इसको बनाएंगे और लिखेंगे द वेटर, है ना। सॉरी बोला तो हमने कहा अपोलोजाइज्ड, और सर बोला तो इसके लिए हमने लिख दिया रिस्पेक्टफुली, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमने लिख दिया दैट। आई को चेंज करेंगे वेटर के अकॉर्डिंग, तो हमने यहां पर लिख दिया आपका ही, ठीक है ना। उसके बाद विल लिखा है तो विल का हमने लिख दिया वुड, और फिर हमने कहा रिप्लेस इट। तो ये आपके सारे के सारे सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग असर्टिव सेंटेंस पे ही काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कितना कुछ सीखना होता है ना। ये सारा का सारा तरीका अगर अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन भी अच्छा होगा, अच्छी पोस्ट मिलेगी आपको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को अगर हम बड़े ध्यान से समझने का काम करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये जो टॉपिक है हमारा, आप इन सभी में देखेंगे तो एक चीज कॉमन है, और इन सभी में कॉमन क्या कुछ है, तो आप सभी जगह देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, वी। सभी जगह क्या है, वी लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस टॉपिक का नाम ही है वी कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो हम वी कंफ्यूजन को मिटाएंगे, बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ लॉजिक क्या काम करती है, बड़े ध्यान से समझते हुए देखते हैं। कह रहा है कि अगर जब कभी भी सब्जेक्ट के साथ में ये जो लिसनर होता है, अगर इस लिसनर के जगह पर मी या अस लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है ना। अगर आपका जो है सब्जेक्ट के साथ में जो लिसनर है, जिसके वजह से मी या जिसके जगह पे मी या अस लिखा हुआ नजर आता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये आपका इन्वॉल्व है, क्या ये इन्वॉल्व है, तो हम ऐसे कंडीशन में वी का वी ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ में ये जो लिसनर है, ये अगर आपका इन्वॉल्व ना हो, तो हम इसके लिए वी को चेंज करते हैं। और क्या चेंज करते हैं, दे चेंज करते हैं। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन पे काम करते हैं। पहला सवाल लिखा है माई ब्रदर सेड टू मी वी विल गो टू नैनीताल, है ना। भाई को छोड़ के तो नहीं जाएंगे, तो यहां पर हमने लिख दिया माई ब्रदर का माई ब्रदर। सेड लिखा है तो हमने यहां लिख दिया टोल्ड, और फिर हमने लिखा मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। वी को अगर हम चेंज करेंगे तो यहां देखना है ये इसके साथ में इन्वॉल्व है, इसलिए हमने वी का वी छोड़ दिया, और यहां पर हमने विल का क्या लिख दिया, वुड लिख दिया। उसके बाद गो टू नैनीताल बन गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है, बस वी के कंफ्यूजन को खत्म करना है। इस तरह से यहां देखते हैं तो लिखा है माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड का माई फ्रेंड लिख दिए। सेड टू लिखा है तो हमने यहां लिख दिया टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमने यहां लिख दिया दैट। अब देखिए यहां पर लिखा माई फ्रेंड सेड टू मी वी विल रेनोवेट आवर हाउस। अगर फ्रेंड घर बनाएगा तो हम उसके घर में रेनोवेट करने में क्या करेंगे, है ना, यानी हमारा कोई रोल नहीं है। तो वी को हमने चेंज किया क्या, दे, और यहाँ विल लिखा है तो विल को हमने लिखा वुड, रेनोवेट आवर का हो जाएगा दियर, और फिर हमने लिख दिया हाउस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अगला सवाल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द टीचर सेड टू अस, शिक्षक ने हम लोगों से कहा वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, हम लोग सिलेबस को पूरा करेंगे, है ना। यानी अगर सिलेबस को पूरा किया गया है तो आप भी स्टूडेंट्स भी उसका साथ देंगे, हाँ या ना, बिल्कुल देंगे, तभी तो सिलेबस कंप्लीट होगा। तो अगर हम इसको देखने का काम करते हैं, हमने कहा द टीचर टोल्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिखेंगे, ये इन्वॉल्व है इसलिए वी का वी छोड़ देंगे, हैव का हैड लिखेंगे, कंप्लीटेड द सिलेबस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा यहां देखिएगा, हम इसको सॉल्व करने का काम करते हैं, तो लिखा द टीचर टोल्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम दैट लिखेंगे। वी को हम यहां पर चेंज करेंगे क्योंकि यहां लिखा है वी हैव प्रिपेयर्ड द सिलेबस, यानी कि सिलेबस को तैयार करने में टीचर का योगदान है, ना कि स्टूडेंट्स का योगदान है। इसलिए हमने वी का यहां पर लिखा क्या, तो वी का हमने यहां पर दे लिख दिया। उसके बाद हैव का हैड हो जाएगा, प्रिपेयर्ड द सिलेबस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द मॉन्क सेज, मॉन्क ने से कहा हम सभी पापी हैं, यानी मॉन्क भी पापी है, राइट। तो हम यहां लिखने का काम करेंगे, तो हमने कहा द मॉन्क सेज दैट, वी को हम यहां चेंज नहीं करेंगे, बोलेंगे ऑल, क्योंकि यहां गिवन भी था इसलिए लिखेंगे आर सिनर्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है। आइए अगला सवाल देखिएगा, बड़े ध्यान से लिखा है द ऑडियंस
सेड वी लव द ड्रामा। आप लोगों को एक चीज पढ़ाया गया होगा जिसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन बेसिकली दो प्रकार से यूज किया जाता है, आप सभी को बताया गया होगा। एक होता है यूनाइटेड सेंस और एक होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सेंस। अगर यूनाइटेड सेंस में कोई चीजें आती है तो ऐसे कंडीशन में हम इसके लिए प्रोनाउन इट लिखते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड में हम लोग क्या लिखने का काम करेंगे, दे लिखने का काम करेंगे। ठीक है ना।